अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे और मौसम को एंजॉय कर रहे होंगे। आज रावलपिंडी में समझ लें सर्दियों की पहली बारिश हुई है। इससे पहले थोड़ी गर्मी हो गई थी और बीच में कुछ मौसम ठीक हुआ, फिर गर्मी होगी, लेकिन रात का दर्जा हरारत बहुत ठीक होता था और दिन को गर्मी होती थी। लेकिन आज जो बारिश हुई है इसके बाद उम्मीद है कि दिन भी अब ठंडे हो जाएंगे। आप भी मुझे बताइएगा आप कौन सी सिटी से हैं और आपकी तरफ बारिश हुई है या नहीं। आज मैं बात करने जा रही हूँ महविश और उसके ससुराल वालों पे। महविश की दिन ब दिन अजीब ही हरकतें हो रही हैं, वो बहुत ही अजीब सी हरकतें कर रही हैं और ऊपर से उसके ससुराल वाले एक भी मौका नहीं छोड़ते महविश को नीचा दिखाने का। खास तौर पे उसकी जेठानी आसिया और उसका देवर फयाज। ना जाने कौन सी बात हुई है कि आसिया अब उसकी दुश्मन बनी बैठी है, उसको किसी न किसी तरीके से नीचा दिखाती रहती है वीडियो में और ऐसी बात को छेड़ती है और ऐसी बात करती है कि लोग उसको कमेंट्स में फिर बुरा भला कहते हैं महविश को। तो इसी टॉपिक पर हम आज बात करेंगे। एक तो इनके घर जब बाहर से चीज़ आती है तो गिनी चुनी ही आती है, ये गिन चुन के लाती हैं। अगर इन्हें फ्री में कुछ मिल जाए तो फिर ये खुला उसका इस्तेमाल करते हैं। जैसा कि आपने देखा होगा महविश के घर से आमों की पेटियां आती थी और जो भी उनके बागात हैं फ्रूट्स के वो भेजते होते थे और वो बहुत ज़्यादा भेजते थे और ये खुला खाते थे उस टाइम। लेकिन अगर इन्हें ख़ुद को चीज़ लानी पड़ जाए तो ये बिल्कुल थोड़ी थोड़ी सी लाते हैं और फिर कहते हैं हम तो खाते ही नहीं हैं, ये चीज़ तो बच जाती है। इसी तरह कुछ दिन पहले महविश को अब्बास ने बर्गर ला के दिए। 2 बर्गर थे जिसका वो नाम ले रहा था कि एक अम्मी जी का है और एक महविश का है। तो इनको जैसा कि आदत पड़ी हुई है एक पीस उठा के खाने की और फिर दूसरे को बुला लेते हैं, अभी आ जाओ तुम भी खा लो। फिर दूसरा उठता है, फिर तीसरा बैठ जाता है। ऐसा ही हुआ महविश के साथ भी। 2 बर्गर थे, महविश बाहर चारपाई पे बैठी हुई थी और अम्मा जी को बुलाया गया तो अम्मा जी ने एक पीस उठाया और खाया। उसके बाद अम्मा जी ने दी आवाज़ फयाज को, फयाज आ जाओ तुम भी खा लो। और फयाज खा रहा था तो इतनी देर में आसिया आ गई और आसिया खड़े होकर देखना शुरू होगी जैसे उसने बर्गर तो पहली दफ़ा देखा होगा। महविश ने उसे कोई लिफ्ट नहीं करवाई और ना ही कहा कि भाभी आके बैठें या खा लें, कुछ भी नहीं महविश ने कहा, क्योंकि महविश को पता था ये आदत से मजबूर हैं और महविश ऐसे पूछती भी नहीं है। अगर आसिया के बच्चे भी हों तो महविश उनको खाने के लिए फिर भी नहीं पूछती। जो चीज़ महविश के लिए आई होती है वो नहीं कहती कि ये लो आप भी खा लो, बच्चे मुँह देखते रह जाते हैं। इन सब की ये बहुत ही अजीब सी आदत है। ये जब भी चीज़ मंगवाते हैं, अगर आपने अकेले में खानी है, दूसरे के साथ शेयर नहीं करनी, तो आप अपने रूम में खा लो। बच्चों को भी इस तरह दिखा दिखा के खा रही होती है, चस्के लगा रही होती है, बहुत ही बुरी बात है। पता नहीं ऐसे खाना इनको हज़म कैसे हो जाता है। एनीवे आसिया इतनी बड़ी औरत है, उसको तो ऐसे नदीदों वाले काम नहीं करने चाहिए। वो आके चारपाई के पास खड़ी हो गई और देखना शुरू होगी जैसे पहली दफ़ा बर्गर देखा है। और महविश ने लिफ्ट ना करवाई तो फिर अब्बास, जो कि भाभी का तो चमचा है, अब्बास ने कहा भाभी बैठ जाएं आप भी खा लें। तो उसने भाभी को इस तरह कहा। फिर आसिया बैठ गई और पहले तो उसने नहीं बर्गर को तोड़ा, फिर आहिस्ता आहिस्ता वो देखती रही। फिर जब देखा उसने अब कोई भी नहीं कह रहा खुद ही तोड़ना पड़ेगा तो फिर उसने खुद ही तोड़ना शुरू कर दिया और बच्ची को अपनी खिलाना शुरू कर दिया। फिर अब्बास जो है वो तो है ही आसिया का चमचा, उसने आसिया के सामने कह दिया कि ये दूध जो है फार्मूला दूध लिखवा के लाई है डॉक्टर से। तो इतनी देर में आसिया को बात मिल गई। आसिया ने कहा है ये खुद लिखवा के लाई है। फिर उससे महविश के से कहने लगी महविश तुम तो कह रही थी कि डॉक्टर ने लिख के दिया है और अब्बास तो कह रहा है तुम खुद लिखवा के लाई हो। तो महविश की हंसी छूट गई। यहाँ महविश को झूठा बना दिया गया और महविश का भी यही इलाज है, वो भी इन्हीं की तरह की है। महविश के भी तो टॉपी ड्रामे ख़त्म नहीं होते। ऐसी बातें इनको पर्सनल रखनी चाहिए। उस वीडियो में आप जाके देख सकते हैं इन्होंने क्या क्या बेहयाई और बेशर्मी की बातें की हैं। तो इनको ऐसे नहीं करना चाहिए था। बच्ची को फीड करवाने की बातें अब्बास कर रहा है और फिर उसका साथ पूरा साथ आसिया भी दे रही है और अजीब सी बातें कर रहे हैं। तो इनको ऐसी बिल्कुल भी बातें नहीं करनी चाहिए थी। शोहर को तो चाहिए था कि वो इसका पर्दा रखता, लेकिन उसने भी पर्दा नहीं रखा। ना इन औरतों को बैठने का तरीका से लिखा है, जब भी बैठेंगी अजीब तरीके से बैठेंगी। नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखिएगा क्योंकि वो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। फयाज की ऐसी बेशर्मी मैं सोच भी नहीं सकती थी कि फयाज अपनी भाभी के साथ ऐसी बातें करता होगा। वो वीडियो ज़रूर वॉच कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।